सयाने कहते हैं कि मन काबू में है तो उससे बड़ा मित्र कोई नहीं है, और बेकाबू है तो उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। अतः मन को काबू में करने की तरकीब करना परम आवश्यक है। मन को काबू में रखने के लिए हमारे लिए जो सबसे अधिक व्यावहारिक बात है, वह है मन के डोल जाने के कारण से दृढ़ निश्चय करके दूरी बनाना। हमारे अनुभवों से हमें इस बात का लगभग सही सही अंदाजा लग जाता है कि किन परिस्थितियों में हमारा मन डोल जाता है। अतः इस बात की सावधानी बरतना कि उस प्रकार की परिस्थितियों से बचा जा सके, यही मन के डोल जाने के कारण से दूरी बनाना है। जैसे शराब से बचना चाहते हैं तो वहां से दूर रहें जहां शराब नोशी होती है। काम वासना से बचना है तो ऐसे माहौल से दूरी बनाएं जहां किसी भी रूप में अश्लीलता परोसी जाती है। ओवर ईटिंग से बचने के लिए स्वादिष्ट व्यंजनों की सुगंध से दूर रहें। मुश्किल होता है परंतु असंभव नहीं है। जैसे शराब से बचना चाहते हैं तो वहां से दूर रहें जहां शराब नोशी होती है। काम वासना से बचना है तो ऐसे माहौल से दूरी बनाएं जहां किसी भी रूप में अश्लीलता परोसी जाती है। ओवर ईटिंग से बचने के लिए स्वादिष्ट व्यंजनों की सुगंध से दूर रहें। मुश्किल होता है परंतु असंभव नहीं है। ऐसा कर पाना अक्सर आसान नहीं होता, परंतु कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। हां, यदि मन को काबू में रखने का इरादा ही नहीं है, यानी दृढ़ निश्चय ही नहीं है, तो बात दूसरी है। वरना मन की इच्छा पूरी न करने पर कोई मर तो नहीं जाता। किसी तीव्र इच्छा के उठने पर स्वयं से मन ही मन पूछ कर देखें कि क्या मैं इस इच्छा की पूर्ति न होने पर मर जाऊंगा, तो जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। आजमा कर देखें। सच्चाई तो यह है कि मन की वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक अभिलाषाएं पूरी करते करते इंसान अवश्य ही अपनी क्षमताओं द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली ऊंचाइयों पर कभी पहुंच नहीं पाता। इसका इलाज यह बताया जाता है कि इच्छा को न्यूनतम रूप से संतुष्ट करने की स्वयं को अनुमति दे दी जाए, क्योंकि किसी बड़े अनिष्ट से बचने के लिए आदर्श व्यवहार की एक छोटी सी अवहेलना करना व्यावहारिक माना जा सकता है। अन्यथा कठोर अनुशासन के कारण त्रस्त इंसान बड़ी अनुशासनहीनता की ओर बढ़ सकता है। परंतु यह भी निश्चित है कि बार बार दी जाने वाली ऐसी डील भी अनुशासनहीनता की आदत को जन्म देती है। बाकी अपने जीवन के अनुभवों से, अपने से अधिक ज्ञानियों की बातों और विभिन्न शास्त्रों के अध्ययन, मनन और चिंतन से जैसे जैसे इंसान आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है, उसे मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करने की कला शनैः शनैः स्वयमेव आती जाती है। बस बंदा यह याद रखे कि मेरे मन पर यदि कोई काबू पा सकता है तो वह और कोई नहीं, मैं स्वयं हूं। परंतु कभी कभी इंसान के अंदर से ही कोई लुभावनी इच्छा उत्पन्न होती है, तो ऐसी परिस्थिति से तो इंसान दूर नहीं रह पाता।